जमशेदपुर का स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान के पार बह रहा है। 121.50 मीटर खतरा का निशान है और इसके पार ये रिकॉर्ड दर्ज की गई है 121.60 मीटर, यानी कि खतरे के निशान के पार फिलहाल अभी स्वर्णरेखा नदी बह रही है। और अगर हम खरकई नदी की बात करें तो खरकई नदी भी स्वर्णरेखा नदी की ही तरह खतरे के निशान के पार बह रही है। और ये तस्वीर अपने आप में विचलित करने वाली तस्वीर है, क्योंकि एक हफ्ते पहले जिस तरह से मानसून की बारिश ने दस्तक दी और उसके बाद दोनों नदियां खतरे के निशान के पार गई और हालात इतने भयावह हो गए थे कि कई सारे गांव, कई सारे क्षेत्र इस बाढ़ के पानी में डूब चुके थे। फिर से दोबारा वही स्थिति है और कल भी हमने आपको यहां से लाइव के माध्यम से एक तस्वीर दिखाई थी और बताई कि जिला प्रशासन, डीसी, उपायुक्त जमशेदपुर हो या फिर अन्य पदाधिकारी हो, उनकी तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि निचले और तटीय इलाकों में, खासकर नदी के आसपास, नालों के आसपास रहने वाले लोगों से यह अपील की जाती है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और ऐसे मौकों पर सरकार शेल्टर्स बनाती है, शेल्टर होम में आप चले जाएं, वहां पर आप शरण ले सकते हैं, पनाह ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हुई है, इस बारिश के बाद से स्थिति इतनी भयावह है कि शहरी क्षेत्र में भी हालात सामान्य नहीं है। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, अभी की मैं खबर आपको दे रहा हूं, जवाहर नगर रोड नंबर 9, जहां पर कमर से ऊपर गले तक और कंधे तक पानी एक घर में घुसा, जिसमें घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है और जिसको लेकर हमेशा से ही जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम हो, इनसे अपील की जाती रही है कि ऐसे मौकों पर पहले ही लोगों को सूचित और जागरूक किया जाए। और अगर ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं तो क्यों ना उन लोगों को पहले वहां से निकाला जाए, उनके सामानों को सुरक्षित निकाला जाए। और स्थिति फिर से वही है और नगर निगम की कार्यशैली पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर नाला और नाली जिस तरह से बस्तियों के अंदर बहता है और उसका पानी घरों में घुसता है, कोई निकासी का रास्ता नहीं है, जिस वजह से बस्तियां, गलियां, घरों में कमर और घुटने तक पानी हो जाता है, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां और माल का नुकसान होता है। और ये तस्वीर अपने आप में एक अलग प्रकार की तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि मानसून की बारिश है, बरसात ने पूरी तरीके से दस्तक नहीं दी है। उससे पहले अगर यह हालात होंगे तो सोचिए आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी जमशेदपुर शहर में। और जमशेदपुर की दो प्रमुख नदियां, जिसमें खरकई नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, ये दोनों नदियां फिलहाल उफान पर है। दोनों नदियां खतरे के निशान के पार बह रही हैं और बारिश अभी भी रुकी नहीं है। फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए बारिश तो रुकी है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार यह अनुमान जताया गया है कि ये बारिश लगातार दो तीन दिनों तक होती रहेगी, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है और जिला प्रशासन ने भी लोगों से अलर्ट और सावधान रहने की अपील की है। बात करें तो कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पर पूर्ण रूप से पानी घुस चुका है और बाढ़ से प्रभावित हजारों लोग हैं। डीसी जमशेदपुर के द्वारा तस्वीरें भी साझा की गई ऐसे गांव की जहां पर लोग फंस चुके थे बाढ़ के पानी में। स्कूली बच्चे, लगभग 162 स्कूली बच्चे बाढ़ के पानी में फंस चुके थे। स्कूल के अंदर ही उन लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रात भर उन बच्चों ने छत पर गुजारा है। तो ये तस्वीर जमशेदपुर के लिए अलग तस्वीर नहीं है, हर साल कुछ न कुछ इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कुछ अलग इसलिए है क्योंकि इस बार बरसात ने अभी दस्तक नहीं दी है, बरसात पूरी तरीके से आई नहीं है। हालांकि जिस मौसम में जून और जुलाई के महीने में गर्मी होनी चाहिए थी और आमतौर पर गर्मियों के लिए ये महीना जाना जाता है, इस महीने में इस तरह की बारिश अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ी करती है कि आखिर एक कुदरत का कहर कहिए इसे या फिर कुदरत की क्या मर्जी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्लाइमेट चेंज कहिए आप इसे, जिस वजह से पूरी तरीके से मानसून और जो सीजन होता है वो बदल चुका है। आप बरसात में गर्मी को महसूस कर पाते होंगे और गर्मी में बरसात को महसूस कर पाते होंगे। फिलहाल उसी प्रकार की स्थिति अभी है, जहां पर गर्मी होनी चाहिए तो बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से किसानों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित होना पड़ता है। जो किसान हैं उनकी फसलें बर्बाद हो रही है और जमशेदपुर के हालात आपकी नजरों के सामने हैं। जमशेदपुर में खासकर जो आसपास के इलाके हैं, कपाली का क्षेत्र है, डांगो डी का क्षेत्र है, शंकुसाई और हयात नगर 14 नंबर, ये सारे इलाके हैं, दाई गुट्टू का इलाका है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से होकर जो स्वर्णरेखा नदी में आकर जितनी भी पानी, जो नाले मिलते हैं, वो सारे नाले वहां से गुजरे हैं और उसी की वजह से जो जलस्तर है
वो जब नदी का बढ़ता है तो ये पानी लोगों के घरों में घुसता है, नालों के जरिए से लोगों के आंगनों में, घरों के अंदर और बस्तियों के अंदर जाता है, जिस वजह से स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है और लोगों को सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। हालांकि कुछ ऐसी तस्वीर जमशेदपुर में जान की नहीं, शुक्र यह है कि लोग ठीक रहते हैं, लेकिन उनके घरों का सामान बेकार हो जाता है, मवेशी बह जाते हैं, उनकी जान चली जाती है और अपने आप में ये तस्वीर विचलित कर देने वाली तस्वीर है। अगर आप देखेंगे तो मानगो फ्लाईओवर का भी काम चल रहा है। इससे पहले जो बारिश हुई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ा, उसमें जो कंटेनर्स यहाँ पर रखे गए थे, लगे हुए थे, जो मजदूर थे उनके लिए, वो सारे कंटेनर यहाँ पर बहने की सूचना हम तक पहुंची थी। और अभी अगर देखेंगे पानी की स्थिति तो पानी अपने विकराल रूप में बह रही है। चांडिल डैम के भी फाटक खोल दिए गए हैं और कल डिमना डैम के भी 4 फाटक खोल दिए गए थे, जिस वजह से ये तस्वीर और अलग देखने को मिल रही है, भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। और बरसात और बारिश की वजह से नदियां भर चुकी हैं और इसको लेकर आपने एक तस्वीर देखी होगी कि ऐसे मौक़ों पर ख़ास तौर पर यह होता है कि लोग बच भी नहीं पाते हैं, अपनी जान की हिफाजत भी नहीं कर पाते। पाकिस्तान से एक तस्वीर आई, विचलित कर देने वाली तस्वीर, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। एक परिवार के लगभग 10 से 12 लोग या उससे ज़्यादा लोग भी थे, एक जगह पर नदी के बीचों बीच होते हैं और एक बैग इतना ज़्यादा पानी आ जाता है अचानक से, जिस वजह से वो सारा परिवार पानी में बह जाता है और उनकी जान चली जाती है। तो ऐसे मौक़ों पर जब बरसात का दिन हो, बारिश की संभावना हो, हमें नदियों से दूर भी होना चाहिए, हमें अपनी जान की हिफाजत भी करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को ना हो सके और अपनों का साथ भी दीजिए। ऐसे मौक़ों पर बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आती है कि लोग परेशान हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर सरकार और ज़िला प्रशासन लगातार लोगों से अपील करती है कि आप संयम बरतें और सावधानी ही एकमात्र उपाय है। फिर से आपको बता दें, स्वर्णरेखा नदी 121.50 जो कि खतरा का निशान है, उसके पार यानी कि 121.60 मीटर खतरे के निशान के पार बह रही है। और खरकई नदी का भी यही हाल है। खरकई नदी 129 जो खतरा का निशान है, अभी खतरे के निशान के पार यानी कि 130 मीटर के पार, खतरे के निशान के पार जो होता है, उस पर खरकई नदी बह रही है। यानी कि शहर की दोनों प्रमुख नदियां खरकई और स्वर्णरेखा खतरे के निशान के पार बह रही है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे मौक़ों पर आप सावधानी बरतें, नदी के किनारे ना जाएं। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग शेल्टर्स में चले जाएं, अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएं, सामानों को बाहर सुरक्षित निकाल लें ताकि आपको जान की माल की हानि ना हो। और ऐसे मौक़ों पर ज़िला प्रशासन, चाहे कपाली, सरायकेला खरसावां ज़िला हो या फिर पूर्वी सिंहभूम, दोनों ज़िला प्रशासन पदाधिकारी लोगों को सूचित करते हैं। एक नंबर भी जारी किया जाता है और उस नंबर पर आप कॉल करके मदद भी ले सकते हैं।